बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अगर आपके घर में ये काम हो रहे हैं तो उनको आज ही रोक दें, वरना ऐसा ना हो कि आप गरीबी में ही लुट जाएं, मोहताजी आपके घर में आ जाए, तंगदस्ती आपके घर में आ जाए और सारी बरकतें आपके घर से उठ जाएं। जो अहम बातें मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, जिन कामों के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, इनको आज ही रोक दें और इस वीडियो को अपने तमाम दूसरे बहन भाइयों, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आइए बात करते हैं कि वो कौन से काम हैं जिनकी वजह से घर से बरकतें उठना शुरू हो जाती हैं। ज़्यादा सोने की आदत, इससे हाफिजा कमज़ोर होता है और इंसान की जहालत बढ़ती चली जाती है। ज़्यादा सोने से घर में बरकत नहीं आती। नंगे सर सोने वाले जो लोग होते हैं वो भी इस चीज़ से एहतियात करें, खासकर ख़वातीन, कि दुपट्टा लेकर सर पर फिर सोया करें। बेहयाई के साथ पेशाब करना, अक्सर आपने देखा होगा कि रास्तों पर जाते वक्त लोग कहीं पर भी खड़े होकर बिला तकल्लुफ़ पेशाब करना शुरू कर देते हैं। ऐसा करने से भी घर से बरकत उठ जाती है। दस्तरखां पर गिरे हुए दाने और खाने के जर्रे वगैरह उठाने में सुस्ती करना। जब भी दस्तरखां पर खाना खाएं, ये मैंने पहले भी बताया कि दानों को और खाने के जर्रों को उसी वक्त उठा लिया करें और दस्तरखां को साफ कर लिया करें। प्याज और लहसुन के छिलके जलाना, अक्सर ख्वातीन चूल्हे पर बैठी हुई, खासकर उन जगह पर जहां पर मट्टी के चूल्हे होते हैं, वहां प्याज और लहसुन के छिलके ख्वातीन जला देती हैं, उनको आग में फेंक देती हैं। ऐसा करने से भी सख्ती से मना किया गया है। घर में रुमाल से या किसी कपड़े से झाड़ू लगाना, ये भी बेबरकती की बहुत बड़ी वजह है। खासकर ख्वातीन किसी कपड़े से झाड़ू लगाना शुरू कर देती हैं और रात के वक्त झाड़ू लगाती हैं। रात के वक्त भी कभी भी झाड़ू मत लगाएं। कूड़ा घर में ही छोड़ देना, घर में कभी कूड़े को मत छोड़ें, बल्कि उसको जितनी जल्दी हो सके बाहर फेंकाएं। वालिदैन को उनके नाम से पुकारना, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने वालिदैन को उनके नाम से पुकारते हैं, उनका एहतराम नहीं करते। ऐसे लोगों को भी सख्ती से मना किया गया है। दरवाजे के एक हिस्से से टेक लगाकर खड़े होना बेबरकती की बहुत बड़ी वजह है। बैतुल खला में वजू करना, घरों में आजकल अटैच बाथ होने की वजह से ये आम है कि वहीं पर वजू कर लेते हैं। ये भी बेबरकती की बहुत बड़ी वजह है। घर में अलग से वजू का इंतजाम करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बदन पर ही कपड़े को सी लेते हैं। हमेशा अपने बदन से कपड़े को उतार कर फिर सिलाई किया करें। पहने हुए लिबास से चेहरा खुश्क कर लेना, ये तो आम हमारे माशरे में पाया जाता है। अगर टॉवल ना मिल रहा हो तो जो लिबास पहना होता है उसी से चेहरा साफ कर लेते हैं। ये भी बड़ी सख्ती से मना किया गया है। घर में मकड़ी के जाले लगे हैं तो उनको जितनी जल्दी हो सके साफ कर दें। नमाज में कभी भी सुस्ती मत करें। नमाज फजर के बाद मस्जिद से जल्दी निकल जाना, इसके बारे में भी मना फरमाया गया है। नमाज फजर के बाद कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह को याद करें। अक्सर औरतें बात बात पर अपने बच्चों को बद्दुआएं देती रहती हैं, उनको बोलती रहती हैं। उन ख्वातीन को चाहिए कि अपने बच्चों पर इस तरह बात बात पर मत उनको बद्दुआएं दिया करें और फिर साथ तंगदस्ती के रोने भी रोती हैं। इसके बारे में भी सख्ती से मना फरमाया गया है। टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करना, अगर आपके घर में टूटी हुई कंघी मौजूद है तो उसको फेंक कर आज नई कंघी ले आएं और उससे अपने बालों को साफ किया करें और उस कंघी का इस्तेमाल किया करें। इमामा, शलवार कमीज या कपड़े हम खड़े खड़े होकर ही पहन लेते हैं। कभी भी खड़े होकर मत पहना करें, बल्कि बैठकर इनको पहना करें। जो लोग अंधेरे में खाना खाते हैं वो कभी भी अंधेरे में खाना मत खाएं, बल्कि रोशनी में खाना खाया करें। दरवाजे पर बैठकर खाना, ये भी बेबरकती की बहुत बड़ी वजह है। मैयत के करीब बैठकर खाना, इससे भी मना फरमाया गया है। जनाबत की हालत में यानी इहतलाम वगैरह के बाद गुस्ल से पहले ही खाना खा लेना, ये तो बहुत बड़ी वजह है कि जो घर में बरकत को खत्म कर देती है। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि चारपाई पर हम उल्टी साइड पर बैठकर खाना खाना शुरू कर देते हैं, तो कभी भी उल्टी साइड पर बैठकर खाना मत खाएं और तकिए के ऊपर कभी मत बैठें। कुछ लोग होते हैं
چارپائی یا بیڈ پر تکیہ پڑا ہوتا ہے تو اس کو اوپر ہی بیٹھ جاتے ہیں، نہ تو اس کے اوپر بیٹھیں اور نہ ہی اپنے پاؤں اس کے اوپر رکھیں۔ اس کے بعد پھر دانتوں سے روٹی کترنا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے جو دانتوں سے روٹی کترتے ہیں، اپنے دانتوں سے اپنے ناخن کترتے ہیں۔ یہ بے برکتی کی بہت بڑی وجہ ہوتی ہے جو آپ کے گھر میں ہونے والی ساری برکتوں کو اٹھا کر لے جاتی ہے۔ دوستو یہ کچھ اہم باتیں تھیں، اہم کام تھے جن کو ہم نظر انداز کرتے رہتے ہیں۔ اگر ان پر قابو پا لیا جائے، ان کا خیال رکھا جائے تو آپ کے گھر میں اتنی برکت پیدا ہوگی کہ کبھی بھی آپ کو محتاجی کا، تنگ دستی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں، شیئر کر دیں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں تک بھی یہ معلومات پہنچ جائیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔